ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राग को भी मंजन कहता है। देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। नंडू नेला बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है। कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भिख काहे न मांगा? ऐसा तो अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 2 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहते? मैं पैदा ही तब हुआ था, 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले, 15 लाख का जुमला हो दिस यार। 140 करोड़ जनता के पीएम है, जुमलों की सरकार चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा मिश्रा जी कह रहे पकौड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकौड़े तलने के लिए मजबूर है। हमारे श्री राम प्रभु, हमारे आराध्य जिनका मजाक बनाया बीजेपी ने। मोदी जी का कद देखिए इसमें क्या है, और हमारे प्रभु श्री राम का कद देखिए, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये हमारे श्री राम है और ये मोदी जी है, ठीक है। भाजपा ने हमेशा हिंदुओं को ठगा है, हमेशा हिंदुओं की वोट बैंक के लिए राजनीति करी है। 2014 में नरेंद्र मोदी को हिंदू ही लाया था, और नरेंद्र मोदी को 2024 में हिंदू ही भगाएगा। लेकिन अब तो कह रहे कि जो राम को लाया उनको लाएंगे। देखिए अपने बाप को भी यही लाए थे, इनके बाप इनको नहीं लाए थे, इनके ये अपने बाप को लेकर आए थे। तो मोदी जी राम मंदिर बनाए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे हिंदू भाई बहन हमारे खड़े होंगे, इसको देख के अगर किसी हिंदू का खून ना खोले, मैं कहूँगा खून नहीं पानी है। हमारे श्री राम प्रभु, हमारे आराध्य जिनका मजाक बनाया बीजेपी ने। मोदी जी का कद देखिए इसमें क्या है, और हमारे प्रभु श्री राम का कद देखिए, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये हमारे श्री राम है और ये मोदी जी है, ठीक है। भाजपा ने हमेशा हिंदुओं को ठगा है, हमेशा हिंदुओं की वोट बैंक के लिए राजनीति करी है। 2014 में नरेंद्र मोदी को हिंदू ही लाया था, और नरेंद्र मोदी को 2024 में हिंदू ही भगाएगा। लेकिन अब तो कह रहे कि जो राम को लाया उनको लाएंगे। देखिए अपने बाप को भी यही लाए थे, इनके बाप इनको नहीं लाए थे, ये अपने बाप को लेकर आए थे। तो मोदी जी राम मंदिर बनाए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे हिंदू भाई बहन हमारे खड़े होंगे, इसको देख के अगर किसी हिंदू का खून ना खोले, मैं कहूँगा खून नहीं पानी है। नहीं, 2024 का चुनाव नजदीक है, ठीक है, 2024 का नजदीक है, और भाजपा का एक ही काम है कि सारे हिंदुओं के दिमाग में कचरा भरो, हिंदुत्व के नाम पे भड़काओ। और कैसे भड़काएंगे? जब तक मुस्लिम का बुराई नहीं करेंगे, मुस्लिम को गिराएंगे नहीं, तब तक तो ये अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे नहीं। इसीलिए मजार और मदरसा को ये टारगेट कर रहे हैं, ताकि हिंदू खुश हो के वोट दे कि अरे मुस्लिम को मदरसा गिर रहा है, मुस्लिम की मस्जिद गिर रही है। बस उनका यही है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम करना है, लोगों में नफरत फैलाना है, और हम लोग को वोट लेना है। तो ये मोदी चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है ना, फिर यहाँ का आदमी को भी बेचने लगेगा। बदलाव बहुत जरूरी है भैया। देखिए मोदी जी है ना, मोदी जी भी 10 साल राज किए, सब चीज में जीएसटी लग गया है। अगर आगे 5 साल राज किए ना, तभी सांस जो फ्री का ले रहे हैं ना, उस पे भी जीएसटी लग जाएगा, जो याद रखिए। ट्रांसमीटर लगवाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था, तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहाँ है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर। आए तो सही हो। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है, और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूँ आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो कौन गिर रहा है आज के बीच? चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक
गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का था। अब आपको 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला। बीजेपी को तो झूठ बोलकर सरकार बनानी थी, वो उन्होंने बना ली। अब तू कौन और मैं कौन, ये पोस्टर भी देख लीजिए। चुनाव के दौरान मोदी ने पूरे राजस्थान को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाले ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग से पाट दिया था। आपसे वोट बटोरे, सरकार बना ली, लेकिन अब जब 450 रुपए में सिलेंडर देने की बारी आई तो ठेंगा दिखा दिया। भाजपा का ये वादा भी बाकी वादों की तरह जुमला ही निकला। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मोदी जी के मंत्री ने संसद में खड़े होकर सिलेंडर देने की बात से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल संसद में चल रहे सत्र के दौरान पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से जब सवाल किया गया कि भाजपा सरकार राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देना कब से शुरू करेगी, तो मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा की ही नहीं गई है और न ही उनका 450 रुपए में सिलेंडर देने का कोई इरादा है। यानी कि अभी तक कांग्रेस सरकार जो सिलेंडर आपको 500 रुपए में दे रही थी, वो भी अब मोदी जी ने आपसे छीन लिया है। चुनाव जीतने के लिए क्या गजब खेल खेला है मोदी जी ने। खुले मंचों से ऐसा झूठ बोलने के लिए तो वाकई में सीना चाहिए, और झूठ बोलने के मामले में तो बीजेपी नेताओं का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 156 इंच का है। ये वही पार्टी है जो आपको होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की बातें करती है। आज तक मिला क्या आपको मुफ्त सिलेंडर? नहीं ना। बीजेपी ने तो चुनाव जीतते ही राजस्थान में बिजली भी महंगी कर दी है। जनता है भैया, सीना ठोक के हम कहते हैं, जिस दिन हमारी जनता चाह लेगी ना, इन्हें तो ऐसे खदेड़ मचाएगी ना जैसे दरवाजे से कुत्ते को दुरदुरा के खदेड़ते हैं, ऐसे खदेड़ जाएंगे, ऐसे खदेड़ जाएंगे। देखो 10 साल रहती, रावण का भी अहंकार टूट गया था भैया। जिस दिन जनता अपने पे आ जाएगी उस दिन इन्हें सबक सिखा देगी जनता। जब बर्तन खा खा के अलग अलग जगह रखा जाता है ना, तो दूर दूर रहता है, वो खटमट की आवाज नहीं करता है। जब धूल के इकट्ठा रखा जाता है तो एक निकालोगे 4 बजेंगे। जब ये रणुओं के कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो इनमें बजेगी कहाँ से? इनमें बजेगी कहाँ से? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए बोल रही हूँ भैया, हमें ले चलो, हमारा भविष्य खोल दें। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल हमें नहीं मिलेगा। भगवान के सिवा कोई नहीं माई के लाल इस दुनिया में पैदा है, किसी का भविष्य बता दे। ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है। ये पाखंडियों की सरकार है, ये सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, सब एक ही हैं, एक थाली के चट्टू मेठू हैं। तो जागरूक हो चुके हैं। अब हमारे पट्टियों पे आंखें ने 5 किलो राशन में इन्होंने सबको खरीद रखा है। जब इनका चुनाव आता है तो महीने में 2 बार राशन देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राशन कार्ड ही गायब हो जाते हैं दुनिया भर के। 200 रुपया सिलेंडर का भी कम हुआ है, 200 रुपया सिलेंडर। भाई मैं कह रही हूँ ये 5 साल से क्यों नहीं कम किए? अब 2024 में चुनाव आ गया तो सिलेंडर कम कर दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 रुपया सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच रहा है। ये उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा भैया उसका जवाब? लेकिन ये कहा जा रहा है मंदिर बना रही है क्या? बीजेपी मंदिर बना रही है, अपने मंदिर लेकर हमारा खर्च चलेगा, अपने मंदिर अपने। ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम बेटा आपका? आदर्श राज। आदर्श राज। बाबा के लिए हम मंदिर का सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं बीच में, वो बताइए। बोल रहा है कि मंदिर से भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं भैया, पूजा होगी, भगवान सब कुछ देंगे। कुछ नहीं देंगे। भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान कुछ नहीं दिए हमको। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है। अपने बल पे लिए बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा। हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। विद्यालय रहेगा तो हमें शिक्षित होंगे तो हमें नौकरी मिलेगा। उस योग्य होंगे तब ना नौकरी मिलेगा हमें। बेटा घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा, सब कुछ। आशीर्वाद कौन? आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान आशीर्वाद। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, UPSC की तैयारी करेंगे। UPSC की तैयारी करेंगे? हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे। और क्या करेंगे? कैसी समाज सेवा? जैसे कर रही है हमारी बहन जी, जैसे कर रही है। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा। हम नहीं जाते ना, वो बेवकूफ है ना सर। हम तो नहीं चढ़ाते सर, हम अपने गुरु को पूछते हैं, अपने मम्मी बाप को पूछते हैं, माँ बाप को पूछते हैं। हम तो नहीं चढ़ाते हैं जल। हम भी क्यों नहीं? हमको तो कोई भगवान का साइंटिस्ट IAS IPS और UPSC की तैयारी कैसे कर पाएंगे जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे? तो सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। कितनी उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिया भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाता? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। लेकिन सारे तो बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया है। बीजेपी हमारे लिए तो नहीं बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया नहीं है, हमारे लिए तो बहन जी बढ़िया है। वाराणसी में आते हैं तो कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया, हमको तो और सबको तो नहीं बुला रही है।
मंदिर नहीं जा रहे भैया? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाते? वैसे ही नहीं जाता, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं मंदिर में, तो जाकर क्या करेंगे? जितना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा, और ज्ञान मिलेगा। जो हमारे साथ है वो नहीं जाएंगे मंदिर। अच्छा, हमारे यार दोस्त जाते हैं मंदिर? नहीं, वो नहीं जाते। नहीं, हमारे गांव का और हमारे एरिया का कोई नहीं जाता है मंदिर। आपको हमारे गांव में मंदिर भी नहीं मिलेगा। कौन सी जाति से आते हैं? हम सब चमार हैं। चमार हो? इतना छीना ठोक के बोलते हो? हाँ, सीना ठोक के बोलते हैं चमार। अरे डरते नहीं छोटे से बच्चे अपने दम पे? हमें बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूजते भैया? क्यों पूजे सर? बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया कि हम करें उनके लिए। ठीक है, राम का फोटो एक लगे, बाबा साहब का फोटो नहीं, राम का नहीं देना हमको, कोई दिया नहीं हमको, राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, हमको तो नहीं दिया है कुछ, हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने, कांसी राम ने दिया है। लेकिन ऐसे बोला जाता है मुसलमान तो देश के लिए खतरा है, क्या बोलेंगे आप? बताइए। कुछ खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, ऐसे खतरे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। IAS IPS UPS बन गए तो क्या करेंगे UPSC की तैयारी करके? UPSC की तैयारी सर, IAS बनेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम बात नहीं समझे। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का। जिस दिन 73% ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, GST जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, जितना पैसा मैं देता हूँ उतना अदानी देता है। मैं 1000 रुपए की शर्ट खरीदता हूँ, मैं 18% देता हूँ, और अदानी 1000 रुपए की शर्ट खरीदता वो भी 18% देता है। तो जितना टैक्स मैं देता हूँ उतना अदानी देता है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता। क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए आपको। जाति जनगणना से ये सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा, पता लग जाएगा 73% के साथ हो क्या रहा है। मीडिया की कंपनी के मालिक OBC दलित आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? 0। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है, और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी दलित और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ, कितने हैं? 0। एक नहीं है। चलो छोड़ो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं? 0। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो, आपको सारे के सारे दलित आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे, उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे। हाई कोर्ट का आंकड़ा मेरे पास है, 650 हाई कोर्ट के जज हैं, उसमें से अगर आप 73% वाले लोगों को देखो, 650 में से 100 हाई कोर्ट के जज या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग। तो बात समझिए, आप वोट देते हो, आप अपनी सरकार चुनते हो, आबादी आपकी, GST का पैसा आपका, और आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं।